नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। आपका स्वागत और अभिनंदन। चुनाव आयोग और कोर्ट दोनों एक दूसरे के एक आपसी रिश्ते बन चुके हैं। हर व्यक्ति कोई परेशानी होती है तो कोर्ट जाता है, कोर्ट जाता है तो वो चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर देता है। ऐसा ही एक वाकया ईवीएम को लेकर हरियाणा से सामने आ रहा है, जहां अब ईवीएम कोर्ट की देखरेख में खुलेंगे। चुनाव आयोग को नोटिस दिया गया है। क्यों ईवीएम कोर्ट के निर्देश में खुलेंगी? क्या अब चुनाव आयोग पर भरोसा टूटता चला जा रहा है? चुनाव आयोग का विश्वास खत्म हो चुका है? इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था का भरोसा टूट क्यों रहा है? क्या इस सब पर कोई विचार करता है? पूरे देश की सरकार चुनने का जो जिम्मेदार है, पूरे देश में चुनाव कराने की जो जिम्मेदार संस्था है, अगर उससे भरोसा डगमगा जाएगा तो फिर देश का क्या होगा? अन्य संवैधानिक संस्थाओं का क्या होगा? और ये भरोसा डगमगा रहा है। अभी हम ताजी बात की बात करें तो आपने देखा कि बिहार में एक उम्मीदवार है अनंत सिंह। वो कह रहे हैं कि मैं 50 गाड़ियां लेकर घूम रहा था। मेरी 30-40 गाड़ियां आगे निकली आई थी, कुछ गाड़ियां पीछे रह गई। उसी समय पथराव होने लगा, डंडा बजे। तो अब तक चुनाव आयोग किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? जो अनंत सिंह का पर्चा रिजेक्ट नहीं हो रहा है, उन्हें चुनाव को अयोग्य घोषित नहीं किया जा रहा है, तो किसके इंतजार में? इन सब बातों से चुनाव आयोग के प्रति भरोसा बेहद कमजोर होता चला जा रहा है। और इसी भरोसे के ऊपर तो पूरा टिका हुआ है मामला। और इसी भरोसे को हरियाणा के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब नहीं, ईवीएम खोलो तो आप अपने देखरेख में खुलवाओ, चुनाव आयोग पर कतई भरोसा नहीं है। तो फिर चुनाव आयोग ने उनकी बात समझी और नोटिस जारी कर दिया चुनाव आयोग को। क्या है पूरा मामला? इस पूरी खबर को समझिए। बड़ी दिलचस्प कहानी है। अगर ये कहानी सच्ची निकली तो फिर हरियाणा में बीजेपी का एक विधायक कम हो जाएगा। एक विधायक और एक जगह बृजेंद्र सिंह है, उचाना विधानसभा सीट पर, वहां भी ऐसा ही मसला फंसा पड़ा है। तो दो विधायक अगर कम होते हैं तो फिर विधायक हो जाएंगे 46 की जगह 44, 48 की जगह 44। तो क्या सरकार बचेगी या सरकार जाएगी? क्या है पूरा, पहले तो ये खबर देख ले। ये हरियाणा के होडल विधानसभा की सीट है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह ने चुनाव लड़ा। और इस चुनाव लड़ने के बाद वहां मतगणना हुई। मतगणना में वो चुनाव हार गए नजदीकी मुकाबले से। और उस मुकाबले में उन्हें ये लगा कि हमारे साथ गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई है तो फिर इसकी जांच हो। और वो इसको लेकर कोर्ट चले गए। अब होडल विधानसभा सीट को लेकर ईवीएम पर घमासान है। चौधरी उदयभान ने कहा कि हाई कोर्ट की निगरानी में हो मशीनों की जांच। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने होडल विधानसभा चुनाव के नतीजों को हाई कोर्ट में चुनौती दी। और चुनौती देकर कहा कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग पर निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगा दिया है। अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। क्या है पूरा मामला, बताइए चुनाव आयोग। इस खबर से हरियाणा में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ गई है। इससे पहले आपने देखा उचाना विधानसभा को लेकर पूर्व आईएएस बृजेंद्र सिंह अपने चुनाव को लेकर गए हैं। वहां जो मतगणना का अंतर है वो 50 वोटों के नीचे है हार जीत। यहां जो हार जीत है वो भी कमी है। अगर हम बात करें तो आपको एक एक वोट बता देते हैं अभी हम होडल विधानसभा की कि क्या किसके कितने किस किस को वोट मिले। ये होडल विधानसभा है 83 नंबर की, जहां जो जीते हैं हरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें 68,865 मत मिले। और जो हारे हैं उदयभान सिंह, उन्हें 66,270 मत मिले। नवीन रोहिलाएं
जो निर्दलीय लड़ी उन्हें 2070 मत मिले, 77। और वहां अन्य पार्टियों के उम्मीदवार हैं, उन्हें भी, निर्दलियों को भी छोटे छोटे मत मिले हैं। अब ये सब मत मिलने के बाद जाहिर सी बात है सवाल खड़े होंगे। अंतर है जो हार जीत का वो कम है तो उदयवान को ये लगा कि हमें जानबूझकर चुनाव हरा दिया गया। सुनील कुमार को 1838 मत मिले, सुनीता को 546 मत मिले, नोटा को 393 मत मिले। यह जो अंतर था वो 2595 वोट का है और इस अंतर को उदयवान पचा नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी याचिका है और मेरी याचिका पर सुनवाई के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच एवं सत्यापन की प्रक्रिया हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की निगरानी में कराने की हमने मांग की है। बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि चुनाव में इस्तेमाल हुई वैलिड यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनों की मेमोरी, माइक्रो कंट्रोल की जांच एवं सत्यापन हेतु 2,36,000 की जो धनराशि थी वो जमा करवा दी गई है। बहस के दौरान याची के वकील, हरियाणा के पूर्व एडवोकेट जनरल और भारत सरकार के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन जैन ने दलील दी कि जनप्रतिनिधित्व कानून, हाईकोर्ट नियम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले स्पष्ट करते हैं कि चुनाव का निपटारा 6 माह के अंदर करना अनिवार्य है। मोहन जैन ने यह भी अदालत से मांग की है कि ईवीएम, बैलेट कंट्रोल यूनिट कंट्रोल, वीवीपैट की मेमोरी और जले हुए माइक्रो कंट्रोलर की जांच कोर्ट की निगरानी में हो। उन्होंने आशंका जताई कि सत्ताधारी दल से जुड़े होने के कारण जिला चुनाव अधिकारी पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए जांच अदालत के रजिस्ट्रार की देखरेख में कराई जानी चाहिए। हाल ही के एक फैसला का हवाला देते हुए मोहन जैन ने कहा कि हरियाणा के पानीपत के जिले में एक सरपंच के चुनाव को अदालत में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद अदालत की निगरानी में वोटों की गिनती कराई गई, नतीजे बदल गए। इसी आधार पर उन्होंने मांग रखी है कि अदालत कक्ष में कुछ ईवीएम पर कांग्रेस के पक्ष में ट्रायल वोट डलवाए जाए और यह देखा जाए कि वोट वास्तव में किस पक्ष में दर्ज होता है। इस मामले में हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को पक्षकार बनाए जाने संबंधी पर नोटिस जारी किया है, जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस सुबीर सहगल ने चुनाव आयोग व अन्य प्रतिवादी पक्ष को इस मामले में 16 जनवरी तक जवाब दायर करने को आदेश देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। ज्ञात रहे कि हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं होडल विधानसभा सीट से उम्मीदवार रहे चौधरी उदयवान ने भाजपा के विधायक हरिंदर सिंह की जीत को पहले से ही कोर्ट में चुनौती दे रखी है। अब ये पूरा मामला अदालत में है। अब सोचिए अगर अदालत की देखरेख में ये पूरा वाकया हुआ तो क्या काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी निकली तो हरियाणा की पानीपत की उस सरपंची के चुनाव जैसा होगा। फिर एक बार होडल विधानसभा पर उदयवान सिंह विधायक चुने जाएंगे। ब्रजेंद्र वाली याचिका है जो उचाना विधानसभा सीट पर, वो पहले से ही विवादित है। दरअसल 48 विधानसभा सदस्य बीजेपी के हैं और कांग्रेस के 38 हैं, 37 हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के 3 हैं, निर्दलीय 3 हैं। अगर 48 में बीजेपी के कम होते हैं तो फिर 46 रह जाएंगे। 2 सीटों पर मामला गड़बड़ चल रहा है। कांग्रेस 39 पर पहुंच जाएगी और ऐसे में सरकार तो बची रहेगी, लेकिन क्या इस तरीके से विधायक कम हुए, आम जनमानस में इसका क्या असर पड़ेगा, चुनाव आयोग के विश्वास पर क्या असर पड़ेगा, ये क्या कहा जाएगा। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगातार जनता में गिरती चली जा रही है। अब तो हर आदमी ये कहता है कि जब तक चुनाव आयोग है भाजपा की सरकार हटेगी नहीं। अब नॉर्मल बात है, पहले बीजेपी के लोग कहते थे, अब सभी लोग कहने लगे हैं। तो क्या इन सब चीजों से कुछ खास होगा? समझिए, देखिए और विचार कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।